ओम आदित्याय विद्महे महातेजाय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। जय नारायण की नमस्कार। संक्रांति वह पावन बेला होती है जिस अवधि में सूर्य नारायण एक राशि का गोचर पूरा करके दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं। जी हाँ प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 की यदि हम बात करें तो आश्विन संक्रांति, जिसको कन्या संक्रांति भी कहा जाता है, ज्योतिष की परिभाषा में अद्भुत शुभ संयोग है। यदि इस वर्ष की हम बात करें तो जब सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे कन्या राशि में तो घनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा और साथ ही साथ शुक्रमा नामक योग भी रहेगा। जब सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे कन्या राशि में तो सूर्य ग्रह का वेलकम करेंगे कौन? शुक्र ग्रह। और साथ ही साथ विगत 29 अक्टूबर से कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं केतु ग्रह भी। अब बनेगा शुक्रादित्य योग भी और ग्रहण योग भी। प्रिय दर्शकों, सूर्य ग्रह जब एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं और प्रवेश की अवधि को कहा जाता है संक्रांति बेला। वर्ष 2024 में सोमवार 16 सितंबर को सूर्य ग्रह प्रवेश करेंगे कन्या राशि में और प्रवेश की जो अवधि रहेगी वो रहेगी सायंकालीन समय 19:43 अर्थात 7:43 में सूर्य ग्रह अपनी सिंह राशि का गोचर पूरा करके प्रवेश करेंगे युवराज बुध, जो सूर्य ग्रह के परम मित्र बुध ग्रह हैं, उनकी राशि। प्रिय दर्शकों, तथापि सूर्य ग्रह का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना बहुत महत्वपूर्ण होता है और यहां पे तो बहुत ही महत्वपूर्ण योग होता है। जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करते हैं वहीं से सौरमान के अनुसार आश्विन का महीना प्रारंभ हो जाता है और वही आश्विन का महीना जिसमें पितृ पूजन और नवरात्रि का पूजन सुसंपन्न किया जाता है। आश्विन संक्रांति अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यही एक अवधि होती है जिसमें मौसम भी धीरे धीरे परिवर्तन करना प्रारंभ कर लेता है। एक और जहां आश्विन मास के आरंभ से बारिशें बरसात धीरे धीरे कम होना प्रारंभ हो जाती है तो वहीं मौसम में भी थोड़ा सा मौसम सर्दी की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। यह एक ऐसी अवधि होती है कि सूर्य ग्रह अपने बिल्कुल मध्यम रेखा पर पहुंच जाते हैं। इस अवधि में उष्णता की कमी, और जब उष्णता की कमी होती है तो प्रकृति में इन्फेक्शन, वायरस, इन सब की संभावनाएं ज्यादा होती है। इसीलिए कहा जाता है जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो सर्वाधिक संक्रमण की संभावना रहती है। जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो उस अवधि में खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले जानते हैं कि इस वर्ष संक्रांति का सर्वोत्तम पुण्य का जो बेला है वह कौन से है। वर्ष 2024 की यदि हम बात करेंगे तो सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सोमवार 16 सितंबर को सायंकालीन 19:43 में और इस वर्ष जो संक्रांति का पुण्य बेला प्रारंभ होगी वो रहेगी सोमवार 16 सितंबर को मध्याह्न 12:01 से लेकर सूर्यास्त तक। और यहां तक कि 17 तारीख को भी प्रातःकालीन समय लगभग 6:08 से लेकर 9 बजे तक की जो अवधि रहेगी यह संक्रांति की ही अमृत बेला रहेगी। इस अवधि में तीर्थ स्थान में जाकर नहाना और संक्रांति के समय दान देने का विशेष महत्व होता है। तो इस अवधि में भी आप दान इत्यादि यदि करते हैं तो
उसका आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। संक्रांति की यदि हम बात करते हैं, सूर्य जब कन्या राशि में प्रवेश करेंगे तो व्यापारियों के लिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि कन्या राशि का स्वामी होते हैं बुध ग्रह, और बुध स्वयं वाणिज्य के कारक होते हैं, अर्थात व्यापार के कारक होते हैं। और जब सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तो मार्केट अर्थात व्यापार से संबंधित क्षेत्रों में धीरे 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 तेजी आनी प्रारंभ हो जाती है। जो विगत जब से सूर्य कन्या राशि और जब से सूर्य कर्क और कन्या राशि में गोचर के लगभग 2 महीने, इन अवधि में मार्केट हमेशा सुप्त अवस्था में रहता है। लेकिन जैसे ही सूर्य वापिस प्रवेश करते हैं किसमें, कन्या राशि में, यहां से लगातार फिर मार्केटिंग में भी तेजी आनी प्रारंभ हो जाती है। प्रिय दर्शकों, यही वह अवधि होती है जिसमें महालय अर्थात श्राद्ध पक्ष रहता है, और आश्विन का महीना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी महीने में सबसे पहले पूर्वजों पितरों के निमित्त श्राद्ध सुसंपन्न किए जाते हैं, और तदुपरांत नवरात्र का पर्व भी प्रारंभ होता है। तो यही आश्विन का जो महीना होता है, यह भक्ति और उपासना के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आश्विन के महीने में प्रकृति में संक्रमण की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि इससे पहले लगातार 2 महीने से अधिक का समय वर्षा ऋतु का होता है, और इस अवधि में बरसात बहुत होती है। जगह जगह जल संचय हो जाता है, जिससे कीड़े मकोड़े मच्छर इत्यादि उत्पन्न होते हैं। तो इस अवधि में हमें शारीरिक क्षेत्र में अत्यधिक सावधानी रखनी होती है, और वैसे भी कहा जाता है चातुर्मास के अंदर खान पान का विशेष ख्याल रखना होता है, और यह महीना भी चातुर्मास के अंदर ही आता है। तो इस अवधि में हमें खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए, और संक्रमण से संबंधित हमें भी अपनी सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, संक्रांति के समय पर और विशेष तौर से कन्या संक्रांति के अवधि में क्या दान करें जिससे आपको शारीरिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में और व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति ही उन्नति प्राप्त हो। तो सर्वोत्तम रहता है कन्या संक्रांति की अवधि में आप मूंग की दाल अवश्य दान करें। और इस वर्ष तो वैसे भी कन्या राशि में पहले से ही गोचर कर रहे हैं केतु और शुक्र ग्रह, और जिस अवधि में सूर्य ग्रह कन्या राशि में प्रवेश करेंगे उस अवधि में रहेगा घनिष्ठा नक्षत्र, और घनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल ग्रह। तो वर्ष 2024 की यदि हम बात करें, इस संक्रांति पर सर्वोत्तम रहेगा तांबे के लोटे में यदि आप मसूर की दाल भरकर दान देते हैं या मंदिर में जाकर अर्पण कर देते हैं तो आपको अद्भुत सुफलों की प्राप्ति होगी। केतु और सूर्य ग्रह की यहां पे युति रहेगी, तो सर्वोत्तम रहेगा इस अवधि में कि आप भुट्टे, स्वीट कॉर्न्स जिन्हें हम कहते हैं, आप मक्का जितना हो सकता है यदि आप संक्रांति की अवधि में दान देते हैं तो निश्चित आपको संक्रमण से संबंधित रोगों से, समस्याओं से निवृत्ति प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, संक्रांति की जो पुण्य वेला होती है, अमृत वेला होती है, उस अवधि में तीर्थ स्थान में जाकर स्नान करना, गंगा आदि नदियों में जाकर स्नान करना, किसी सरोवर के समीप जाकर स्नान करना हर तरह से उन्नति और समृद्धि का कारक होता है। रोगों से निवृत्ति प्राप्त होती है। आप भी प्रयास करें इस अवधि में तीर्थ स्थल पर जाकर स्नान करें और दान अवश्य करें। आइए एक नजर डालते हैं कि संक्रांति की अवधि में क्या करें और क्या ना करें। संक्रांति की बेला पर पहले तो प्रयास करें तीर्थ में जाकर स्नान करें, अन्यथा जल में गंगा जल मिलाकर स्नान जरूर करना चाहिए। कन्या संक्रांति की अवधि में तांबे के बर्तन में मूंग की दाल रखकर मंदिर में जाकर या तो अर्पण कर दीजिए या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य देना चाहिए। वर्ष 2024 में विशेष तौर से कन्या संक्रांति के दिन आप भुट्टों का दान अवश्य करें, आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। और साथ ही साथ गौशाला में जाकर हरा चारा गौ माता को अवश्य आप समर्पित करें। क्या न करें, संक्रांति की अवधि में प्रयास करना चाहिए अशक्त का प्रयोग कम करें, तामसिक वस्तुओं का सेवन ना करें, और सबसे महत्वपूर्ण होता है संक्रांति के समय पर किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। आपको आश्विन कन्या संक्रांति की हार्दिक शुभकामना। जय नारायण की नमस्कार। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से
यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फ़ोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।